हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डीओई प्रैक्टिस पेपर सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं। द सिमिलरिटी बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर इज दे। सॉलिड लिक्विड और गैस मैटर में क्या सिमिलरिटी है? ये सभी स्पेस घेरते हैं और मास होता है, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। When 20 gram of potassium permanganate is dissolved in 1000 ml of water, there is no increase in volume. 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 मिलीलीटर वाटर में मिलाया जाता है तो उस वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। यह क्यों होता है? आंसर है ए, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड गैस एरोसोल? लिक्विड गैस एरोसोल इसमें से कौन सा नहीं है? आंसर है सी, ये गैस और गैस एरोसोल है, इसमें लिक्विड नहीं होता। द आयंस प्रेजेंट इन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में कौन से आयंस होते हैं? आंसर है ए, सोडियम प्लस कार्बोनेट -2। When 6 gram of carbon is burnt in 16 gram of oxygen, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। 6 ग्राम को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बताइए, 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आंसर है बी, 36 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, हमें गलत स्टेटमेंट छांटनी है। द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये गलत है क्योंकि एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। अब द एटम इज होल और न्यूट्रल, ये सही है। द होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला गलत है। आंसर हो जाएगा सी, हमें गलत ऑप्शन को छांटना था। एन एटम ऑफ एलिमेंट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। देखिए, के, एल, एम में 3 है तो 2 8 पहले वाले में होंगे, तो एटॉमिक नंबर DZ13 होगा, ये एल्यूमिनियम है। द रोल ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का क्या रोल होता है? यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लोटस स्टेम फ्लोट इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लोटस का जो तना है वो पानी में फ्लोट करता है, तैरता है। यह एरिन काइमा के कारण से होता है क्योंकि इन सेल्स में एयर भरने की स्पेस होती है, एयर भरी होती है ताकि ये पानी में ना डूबे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द यूनिफॉर्म मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट? यूनिफॉर्म मोशन शो करने के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का। तो आंसर ए होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस s इन टाइम t, देखिए डिस्टेंस s है, टाइम ले रहा है t, तो उसकी स्पीड क्या होगी? s/t। आंसर ए सही हो जाएगा। अ बॉय इन अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, एक लड़के ने मूविंग ट्रेन में कॉइन को टॉस किया तो कॉइन उसके पीछे जाके गिरा। तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या पता लग रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन, जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है। ऑब्जेक्ट दैट कंपैरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कम से कम इनर्शिया होता है वह कौन सा है? देखिए, इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। तो इन सभी में सबसे कम मास है पेपर बॉल का, तो आंसर सी होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ सरफेस पे। अब अर्थ सरफेस में भी पूछा गया है कि पोल्स और इक्वेटर पे कैसा रहता है, तो यह पोल्स पर ज्यादा होती है जबकि इक्वेटर पे कम होती है। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटम दैट इज यूज्ड इन रन पावर प्लांट्स, यह न्यूक्लियर एनर्जी होती है। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है इसको ब्रेक किया जाता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे पावर प्लांट रन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग पॉजेस, एक स्प्रिंग है उसको हमने कॉम्प्रेस किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? आंसर है बी, पोटेंशियल एनर्जी। 17 से 20 तक के क्वेश्चन एसर्शन रीजन बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है 17, एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3। वाटर की एटॉमिसिटी जो होती है वह 3 होती है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन की बात करें, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पार्टिकल, पार्टिकल में कितने एटम्स हैं इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं, तो यह भी सही है। लेकिन यह स्टेटमेंट ये नहीं बता रही कि वाटर में 3 क्यों है, मतलब हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के O रीजन में नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। जाइलम इज अ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है, सही है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू जाइलम,
ये भी सही है। देखिए, जाइलम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है और ये इसको रीजन भी दे रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। सेफ्टी बेल्ट हम पहनते हैं जब गाड़ी में बैठ के चलाते हैं तो इस सेफ्टी बेल्ट के वजह से एक फोर्स जनरेट होती है बॉडी के ऊपर, आगे या पीछे की तरफ, वह स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही होगा। आखिरी सवाल है, सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप। सोयाबीन खरीफ क्रॉप है, यह सही है। क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन आर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप रेनी सीजन में नहीं, विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ कि यह सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिए। मैं जल्द ही सेक्शन बी और सी को भी लेके आऊँगा। आप इसको देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा। थैंक यू।